Hello guys, Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to understand how to control the speed of a DC motor. DC motor speed can be controlled by two methods. One is your field control, other is your armature control. हम थोड़े इसके बेसिक्स देखेंगे. हमारा EB होता है जो जनरेटर के केस में हम लेते हैं EG जनरेटेड EMF और मोटर के केस में लेते हैं बैक EMF. ओके, तो वो डिपेंड करता है N phi Z A upon P, बल्कि P upon A. Okay, N is your speed, phi is your flux, Z is the number of the conductors, P is the number of the poles, where A is the number of the parallel path. तो अगर मैं इसको देखूं तो जो हमारे नंबर ऑफ द कंडक्टर्स होते हैं मशीन के अंदर वो कांस्टेंट होता है और जो हमारे नंबर ऑफ द पोल्स होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं. इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ वो भी कांस्टेंट होता है. तो इन पैरामीटर्स को अगर मैं नेग्लेक्ट करूं then I can write this equation as EB will be directly proportional to the N into phi. अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से रीराइट करूं I can write in this way. तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो जो हमारी जो स्पीड है डीसी मोटर की जो स्पीड है it is directly proportional to the back EMF whereas it is inversely proportional to the field flux. तो अगर मैं तो हम जो हमारा EB होता है मोटर के अंदर वो बराबर होता है V माइनस IA RA. शंट मशीन के अंदर हमारा ड्रॉप जो होता है वो बहुत कम होता है. तो इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगर ड्रॉप कम होता है तो मैं इस पैरामीटर को निगलेक्ट कर सकता हूं. तो मैं मतलब EB हमारा V के बराबर हो गया. तो अगेन आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस वे दैट N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डिवाइडेड बाय phi. तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो जो हमारी डीसी मोटर की स्पीड होती है वो दो पैरामीटर के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो. वन इज योर फील्ड फ्लक्स एंड अदर इज योर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हम फ्लक्स को कंट्रोल करके किस तरीके से मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप फ्लक्स के साथ कंट्रोल करते हो स्पीड मोटर की तो उस मेथड को हम कहते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड. और अगर आप वोल्टेज के साथ मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड. ओके, तो पहले हम इस मेथड को देखते हैं. तो आप देखें कि फ्लक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ. मतलब अगर मैं फ्लक्स को बढ़ाऊंगा तो स्पीड कम होगी, अगर मैं फ्लक्स को कम करूंगा तो स्पीड बढ़ेगी. जो हमारा फ्लक्स होता है मशीन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के. मतलब अगर आप फील्ड करंट को बढ़ाओगे तभी जाके फ्लक्स बढ़ेगा, अगर आप फील्ड फ्लक्स को घटाओगे तो फ्लक्स कम होगा. तो मतलब कि आप फ्लक्स जो है मशीन का वो फील्ड करंट के थ्रू ही कंट्रोल करते हो. ठीक है, तो अगर मैं एक शंट मशीन बनाऊं, दिस इज योर आर्मेचर and this is your shunt field winding and this is your supply voltage. ओके, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज योर फील्ड करंट. ये जो करंट जा रहा है फील्ड वाइंडिंग के अंदर यही हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज योर शंट फील्ड फ्लक्स. ओके, मतलब अगर मैं इस करंट को कंट्रोल करूं किसी भी तरीके से तो मैं इस फ्लक्स को कंट्रोल कर सकता हूं. अगर तो मैं इस फ्लक्स को कंट्रोल कर सकता हूं तो मतलब कि मैं मोटर की स्पीड भी कंट्रोल कर सकता हूं. तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में
किसके साथ, फील्ड वाइंडिंग के साथ। और इस रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे फील्ड रियोस्टेट, क्योंकि ये वेरिएबल होगा, आप इसको वेरी कर सकते हो। ठीक है, अब देखें, अगर हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो आपका फील्ड करंट ज्यादा होगा, जब आपका फील्ड करंट ज्यादा होगा तो आपका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, जब आपका फ्लक्स ज्यादा होगा तो आपकी स्पीड मोटर की कम होगी। इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फील्ड करंट आपका कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो we can, by using this method we can control the speed of a DC motor above the rated speeds, above the above the rated speeds, rated speed. We can control the speed of a DC motor above the rated speeds. Okay, तो देख लेते हैं इस मेथड को यूजिंग मैटलैब। उम्मीद है आपको बेसिक्स समझ में आ गया होगा। मतलब बेसिक्स क्या है कि अगर आप फ्लक्स को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो तो आप स्पीड, मोटर की स्पीड भी कंट्रोल आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैटलैब पे, अब मैटलैब में आप आ जाओ इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे और यहाँ से आप डीसी मशीन ले लो एक। ठीक है, हमने एक डीसी मशीन ले ली, उसके बाद आप एक पावर गाय भी ले लो। ठीक है, हमने एक पावर गाय ले ली, उसके बाद डीसी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में जाके आप एक डीसी सप्लाई ले लो। ठीक है, और एक हम आरएलसी ब्रांच ले लेते हैं, और आरएलसी ब्रांच ले लेते हैं। ठीक है, और हमें एक डिस्प्ले चाहिए होगा, डिस्प्ले चाहिए होगा हमें। ठीक है, और इसी तरीके से और एक हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, स्कोप ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब कनेक्शन करूंगा क्योंकि हमें इधर सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको आर कर दूंगा, अप्लाई करके ओके कर दें आप। ठीक है, तो आप कनेक्शन करेंगे अगर तो, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसमें सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, हम क्या करेंगे, मैन्युअली इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और देखेंगे कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करो। ठीक है, ये चीज हमारी कनेक्ट हो गई। ठीक है, और एक और ब्लॉक ले लेते हैं, दैट इज योर करंट मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट ब्लॉक ले लिया हमने। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, तो इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब ये क्या करेगा कि जो भी आपका फील्ड के अंदर फील्ड करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करके आपको इधर दिखा देगा, और आप उसकी वेवफॉर्म भी देख सकते हो। ठीक है, उसके आप वेवफॉर्म भी स्कोप के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, और एक हम बस सेलेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने बस सेलेक्टर ले लिया है, और एक यहाँ से स्कोप स्कोप नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इनपुट में हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, स्पीड, रेडियन रेडियन पर सेकंड में, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और इलेक्ट्रिकल टॉर्क। मतलब कि आप चारों पैरामीटर्स देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि पहली स्पीड हो गई, तो मैं पहले आपको सिर्फ स्पीड दिखाता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर दो, स्पीड को करके इसको सिलेक्ट कर दो, अप्लाई करके ओके कर दो। सही है, तो इधर हम सिर्फ स्पीड देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारी स्पीड आएगी ये आएगी रेडियन पर सेकेंड। अगर आप स्पीड रेडियन आरपीएम में देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 30/पाई पाई के साथ। ठीक है, तो आप एक गेन ले लो यहाँ से। ठीक है, हमने गेन ले ली, और इसको जो है ना हमने 30 पाई
30 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दें। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। और एक डिस्प्ले यहाँ से लेके यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देंगे स्पीड इन आरपीएम, स्पीड इन आरपीएम, सॉरी आरपीएम। इसको हम नाम देंगे स्पीड इन रेडियन आरपीएस, रेडियन पर सेकेंड, ओके। इसको हम नाम देंगे फील्ड करंट, तो ये हमारा फील्ड करंट दिखा रहा है, फील्ड करंट। और ये हमारा फील्ड करंट की वेवफॉर्म दिखा रहा है, दैट इज योर फील्ड करंट, ओके, ठीक है। अच्छा, एक और पैरामीटर, एक और ब्लॉक ले लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट करके इसको इधर दे दो, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं फील्ड रियोस्टेट, ठीक है, फील्ड रियोस्टेट, ओके। अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा फील्ड करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है और हमारी स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में हम देखें कि हमने कौन कौन से पैरामीटर लिए। वन इज योर फील्ड रेजिस्टेंस, अदर इज योर फील्ड करंट, अदर इज योर स्पीड आरपीएम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस रखेंगे 1, उसके बाद रखेंगे 7, उसके बाद रखेंगे 14, उसके बाद रखेंगे 28। तो हम इन 4 वैल्यूज पे हम देखेंगे कि फील्ड करंट कितना आ रहा है और हमारी स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो देखें, अगर मैं फील्ड करंट बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, हमारा फील्ड करंट कम होगा, फील्ड करंट कम होगा तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो हम देखेंगे, इसको आप कर दो रन। जब मैंने इसको रन किया है तो आप देखें कि पहले हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 240 कर देते हैं, अप्लाई करके ओके कर दें। अब रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कितनी 1 है, ठीक है। अब फिर से रन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो अभी क्या है, 1277 आरपीएम, 1277 आरपीएम, सही है, आरपीएम। और जो हमारा फील्ड करंट है वो है 0.99, आई थिंक सो, देख लेते हैं कितना है, 0.99, ठीक है। ये आपकी स्पीड आरपीएस के अंदर है, ये स्पीड आपकी जो है आरपीएम के अंदर है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस फील्ड रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा, हमारा फील्ड करंट कम होगा। जब फील्ड करंट कम होगा तो आपका फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, जब आपका फील्ड फ्लक्स कम होगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अभी 1277 है तो आपकी अभी स्पीड बढ़ेगी। तो अब हम इसको फिर से रन कर देते हैं, तो ये देखें 1308 हो गई, फील्ड करंट हमारा कम हो गया तो फ्लक्स भी कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया तो आपकी स्पीड बढ़ गई, मतलब कि कितनी हो गई, 1309। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1309, और ये हमारा हो गया है 0.97। इसी तरीके से यहाँ से आप इसकी वेवफॉर्म भी दे सकते हो फील्ड करंट की, ठीक है, ये देखें, ठीक है, दिस इज योर फील्ड करंट वेवफॉर्म, ओके। तो अगर मैं और इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो ये आपकी हो गई 14। अप्लाई करके ओके करें, इसको रन कर दें फिर से। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पीड हमारी और बढ़ गई, 1346 हो गई, और हमारा करंट और कम हो गया, ठीक है। ये हो गया 1346, ठीक है, और करंट हमारा हो गया 0.94, ठीक है। और एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसकी कर देते हैं 28, ठीक है। अप्लाई करके ओके कर दें, फिर से रन कर दें।
तो और आपका करंट 0.89 हो गया, स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, मतलब कि करंट हो गया 0.89 आपका करंट हो गया, और स्पीड हो गई आपकी अराउंड 1420। ठीक है, 1420। अब आप इस टेबल को अगर देखेंगे, देखें अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो आपका फील्ड करंट कम हो रहा है। आपका जब फील्ड करंट कम हो रहा है तो आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। जब आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो दोनों पैरामीटर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर मैं उल्टा ले लूँ तो आप जैसे ही रेजिस्टेंस कम करोगे तो आपका फील्ड करंट बढ़ेगा। अब जब आपका फील्ड करंट बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड कम होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर आप दूसरे पैरामीटर्स देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। इसको क्लिक करेंगे हम। अगर आप आर्मेचर करंट देखना चाहो तो इसको सिलेक्ट कर दो, और आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी मैं देखूं तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, अप्लाई करके ओके कर दो। ठीक है, और अब क्या करेंगे, दो डिस्प्ले और ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दिखाएगा आर्मेचर करंट और ये हमारा दिखाएगा इलेक्ट्रिकल टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये हमारा पैरामीटर, ये जो डिस्प्ले है हमारा कौन सा दिखा रहा है, आर्मेचर करंट। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्प्ले है ये दिखा रहा है टॉर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क। तो अगर इसको रन करूं मैं तो दिस इज सिमुलेशन हो रही है हमारी अभी। so this is your armature current and this is your torque. So in this way you can perform the field flux control method using MATLAB. ठीक है, तो ये मेथड आप यूज करके जो डीसी मोटर की इसकी स्पीड है अबव द रेटेड स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो वी विल लर्न हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।